गए विषय क्या सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद एक दूसरे के पर्याय हैं, इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। कवि इकबाल की ये पंक्तियाँ आज हमें पुनः यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या भारत इन पंक्तियों पर खरा उतरता है या नहीं। जो लोग भारत में पहले सौहार्द और प्रेम से रहते थे, आज उन्हीं में से कुछ कट्टरपंथी संकुचित मानसिकता वाले लोग धार्मिक उन्माद में विभिन्न संप्रदायों के लोगों के बीच वैमनस्य की भावना उत्पन्न कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसी प्रवृत्ति के चलते सांप्रदायिकता का जन्म होता है, जो एक लाइलाज बीमारी है और समाज की जड़ों को खोखला कर देती है। इसने भारत माता की लालिमा को कालिमा में बदल रही है। सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि इन दोनों को वे ही लोग फैलाते हैं जो धर्म का सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते और उसके मूल तत्व को भुलाकर उसके मिथ्या उन्माद में बहक जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न संप्रदायों के लोगों के बीच विरोध की भावना उत्पन्न होती है। जो अयोध्या कांड इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। भारत में कई संप्रदायों के लोग निवास करते हैं, वे बहुत कई धर्मावलंबी भी। वे सदैव अपने अपने संप्रदायों की प्रशंसा तथा दूसरे संप्रदाय की निंदा करते हैं, जो आपसी फूट लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो देश की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। कई बार राजनीतिज्ञ सांप्रदायिकता को धर्म लिप्सा के कारण भड़काते हैं। अतः मानव का यह धर्म है कि वह धार्मिक उन्माद में ना बहे और सांप्रदायिकता जैसी दावानल अग्नि को ना भड़काए और मेरे इस संदेश को अपनाए। सांप्रदायिकता अथवा धार्मिक उन्माद कर देते हैं निर्दोषों को अनाथ। सांप्रदायिकता का पल्लू छोड़ धर्म के मूल भाव को जानो, हिंसा त्यागो और मानवता अपनाओ। या यदि चाहते हो समाज की उन्नति तो बदलनी होगी अपनी मनोवृत्ति। धन्यवाद। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, परंतु फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है, अर्थात सभी मनुष्य भाई भाई है। यह समझ हमेशा बनी रहनी चाहिए। सबका पालनहार एक है, जो जगत प्रसिद्ध है। मनुष्य में अंतर है, वह एक कर्म का फल है। भीतर तो सब में ही एक ही आत्मा का वास है। सुप्रभात। आज मैं प्रियंका घरवाल आज सबके समक्ष क्या सांप्रदायिकता धार्मिक उन्माद का पर्याय है नामक विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। सभी धर्म, संप्रदाय, मत और मजहब मानव मात्र को ईश्वर आस्था, आपसी प्रेम, स्वात्याग व उपकार की शिक्षा देते हैं। किसी भी धर्म में हिंसा, घृणा, वैर, द्वेष आदि का पाठ नहीं पढ़ाया गया है। सभी मनुष्य उस परमपिता ईश्वर के पुत्र हैं और इसी कारण धर्म संप्रदाय से परे मानवता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। परंतु कुछ लोग ये भूलकर धर्म के मिथ्या उन्माद में बहक जाते हैं व दूसरे मजहबों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा वही लोग करते हैं जो धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते हैं। वास्तव में मनुष्य का अहंकार ही इस धार्मिक उन्माद का कारण बनता है। हमारी पूजा पाठ के तरीके भले ही अलग हों, भले ही हम अपने आराध्य देव को अलग नामों से पुकारें, परंतु वे उस आराध्य देव तक पहुंचने के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। लक्ष्य तो मात्र एक ही है। साईं बाबा द्वारा कहे गए यह कथन सबका मालिक एक यह स्पष्ट करते हैं कि चाहे हम वाहेगुरु, अल्लाह या ईश्वर किसी की भी आराधना करें, हमारा आराध्य एक ही है। धर्म तोड़ता नहीं, जोड़ता है। संस्कृत का यह कथन धर्मः यो बाधते धर्मः न स धर्म कुधर्म तत्, अर्थात वह धर्म नहीं कुधर्म है जो दूसरे धर्म को बाधित करता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। धन्यवाद।